ट्रम्प पगलूज आर ऑन फायर अगेन। अब भाई डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो इंटरनेट पर मीम्स की बारिश शुरू हो गई। एक यूजर ने ट्रम्प की कुछ ऐसे फोटो शेयर की कि वो रात अपन 2 बजे तक पिया। दूसरे ने लिखा बहुत बुरा हुआ ब्रो। एक यूजर ने माइकल जैक्सन के डेंजरस गाने में ट्रम्प के पतलू वर्जन को नाचते दिखाकर ट्वीट किया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट ऑन द लिस्ट, द नोबेल पीस प्राइज पीस फॉर ट्रम्प, हा हा हा। एक और यूजर लिखते हैं जब ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो मोदी, पुतिन एंड जिनपिंग। लेकिन मीम्स की इस बौछार के बीच हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी भी अचानक हाइपर एक्टिव हो गए, और वो भी वेनेजुएला को लेकर कुछ ऐसे। जी हां, मारिया कोरिना मशाडो, वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को लेकर भारत के कुछ लिबरल गैंग और कांग्रेस समर्थक ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वेनेजुएला में नहीं बल्कि भारतीय चुनावों में राहुल गांधी की जीत हो गई हो। अब रवीश कुमार को ही यहां सुन लीजिए। ऐसा संभव है कि मारिया ने जिस तरह से चुनावों में धांधली को उजागर किया, आपको भारत के राहुल गांधी की याद आ सकती है। इसके साथ ही और कांग्रेसी समर्थक भी कूद पड़े राहुल गांधी को वेनेजुएला के मशाडो के साथ तुलना करते हुए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को मिला है। संविधान की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और कांग्रेसी समर्थक दिलीप रेड्डी लिखते हैं, वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया उन्हीं मूल्यों के लिए लड़ रही हैं जिनके लिए राहुल गांधी जी भारत में लड़ रहे हैं। उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। वे भी राहुल गांधी की तरह वोट चोरी का मुद्दा उठा रही हैं। मतलब वारे कांग्रेसी चमचे, वेनेजुएला की आर्थिक तबाही भी अब कांग्रेस के लिए इंस्पिरेशन मॉडल बन गई है क्या? जी हाँ दोस्तों, यहाँ जरा थोड़ा फैक्ट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि भारत कोई वेनेजुएला नहीं है और मशाडो का मॉडल कांग्रेस के दिल्ली दरबार में फिट नहीं बैठेगा। देखिए, वेनेजुएला कभी साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, ऑयल रिजर्व्स, बूमिंग इकोनॉमी, ग्लोबल रिस्पेक्ट, लेकिन फिर आया सोशलिस्ट पॉपुलिज्म। पहले ह्यूगो चावेज, फिर निकोलस मादुरो ने इकोनॉमी को इतना स्क्वीज किया कि आज वहां इन्फ्लेशन 400% से ज्यादा है। एक ब्रेड का पैकेट लोगों को 200 बोलीवार में मिलता है और लाखों वेनेजुएलन्स देश छोड़ चुके हैं। मशाडो खुद एक ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन वेनेजुएला की हालत उनके मॉडल से नहीं सुधरी, बल्कि इंटरनल केओस और पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने हालत और बिगाड़ दी। अब हमारे देश में कुछ लोग जैसे कांग्रेस के पीआर एक्सपर्ट और ये सेल्फ सर्टिफाइड जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी मशाडो की तरह डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो देखिए, मशाडो तो वहां निकोलस मदुरो की तानाशाही के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि रवीश कुमार जिस निकोलस मदुरो को वोट चोर कह रहे हैं, वो तो असल में रवीश कुमार और राहुल गांधी की ही सोच वाला एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजिस्ट नेता है। मदुरो की वही सोशलिस्ट फ्रीबी वाली नीतियां हैं जिन्होंने कभी अमीर रहे देश वेनेजुएला को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। वो देश जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, वही एक समय ऐसा आया जब महंगाई इतनी बढ़ गई कि 1 करोड़ प्रतिशत तक पहुंच गई। और जैसा हमने अभी आपको बताया भी कि लोगों को सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए सूटकेस भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे। वेनेजुएला के पुराने तानाशाह ह्यूगो चावेज और मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, और राहुल गांधी भारत में वही नीतियां लागू करना चाहते हैं, यानी फ्री रेवड़ी, पॉपुलिज्म और सरकारी खैरात की राजनीति। इसलिए अगर तुलना ही करनी है तो राहुल गांधी की तुलना वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मशाडो से नहीं, बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से की जानी चाहिए। और वैसे भी यहाँ किस डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं आप, जहां हर साल करोड़ों लोग वोट डालते हैं, जहां हर हफ्ते कोई सरकार, कोई पीएम पर खुलेआम बिना किसी गिरफ्तारी के डर के मीम बनाता है, विदेशी मंचों पर अपने ही देश पर तंज कसता है, वो डिक्टेटरशिप है। आप स्क्रीन पर बने इस इंफोग्राफिक को देख लीजिए दोस्तों, जो कि वेनेजुएला और भारत की डेमोक्रेसी के कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करता है। अब आप इसी इंफोग्राफिक्स और इन पैरामीटर्स को देखते हुए ये कंपैरिजन कर लीजिए कि कैसे वेनेजुएला का मॉडल केओस और करप्शन में डूबा है, जबकि भारत लगातार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है।
देखिए, भारत में डिसेंट जरूरी है, लेकिन कंपैरिजन रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। वेनेजुएला में डेमोक्रेसी लिटरली कोलैप्स कर गई। यहां हम अपनी ही इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करके उसी राह पर नहीं चल सकते। वेनेजुएला के मशाडों ने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन नतीजा कैओस निकला। भारत के पास पहले से इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स और जनता की आवाज है। यहाँ किसी इंपोर्टेड रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं। इंडिया डजंट नीड अ मशाडो मूवमेंट, इंडिया नीड्स अ मैच्योर डेमोक्रेसी मूवमेंट जहां मीम्स नहीं, सच्चाई बोले। तो रवीश चाचा, कृपया अगला हीरो चुनने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, और ये कांग्रेसी समर्थक की टोली भी पहले फैक्ट्स चेक करे, फिर भेड़ चाल में चले। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।